मेहुल, आपका रीडिंग आर्ट्स सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसा रहता था और कितने पीआर हैं आपके, आप बच्चों को बता सकते हो? मेरा रोज़ का 5 साढ़े 5 घंटे पढ़ता था स्कूल के बाद। और मैं रोज़ 3 सब्जेक्ट करता था। और क्योंकि मेरा केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा था तो उसमें थोड़ा कम टाइम देता था। और फिज़िक्स और मैथ्स में ज़्यादा टाइम देता था। सबसे ज़्यादा टाइम मोस्टली मैथ्स में ही देता था। और मेरे पीआर 99.7 जेई में और बोर्ड में 97.75 पीआर। मेहुल के लिए जोर से क्लैप हो जाए। मेहुल, आपने रिवीजन कितनी बार किया टिल JEE? जैसे कि आपका 11 में कोई डाउनफॉल आया होगा, फिर आप 12th में उठे, फिर लास्ट में कितना महीना ज़्यादा मेहनत किया, कितनी बार रिवीजन किया और कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ किया, उसकी जर्नी कुछ बच्चों को आप मैजिकल पॉइंट बता सकते हो? स्टार्टिंग में 11th में तो मेरे 120 130 के अराउंड ही आते थे। स्टार्टिंग में 120 आते थे, राइट? वहां से आप आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, फिर धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, कैसे वो सब समझ में आया, तो अपने वीक टॉपिक को पहचाना, उसको क्लियर किया और फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होता गया। और लास्ट लास्ट में तो मतलब जो मॉक टेस्ट होते हैं उससे बहुत बहुत मतलब बहुत रिवीजन हो गया था। हमने कितने टेस्ट लिए थे? बहुत 40 50 टेस्ट। बेटा 50 टेस्ट लेते हैं, पूरा रिवीजन हो जाता है और आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है। आपने जो PYQ थे वो कितनी बार किए थे? एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे कितनी बार PYQ कंप्लीट किए थे? जो लास्ट 5 ईयर्स के थे वो तो बहुत बार किए हो गए, रिपीटेडली वाइज करता था लास्ट 5 ईयर्स के। ओके। और जो आपकी 11 वीक थी, आपने बोला कि 120 मार्क्स थे, तो उसको आपने मोटिवेट कैसे हुए? फिर कैसे आपने 200 प्लस, या आपके 225 230 मार्क्स होंगे मिनिमम, तो कैसे आपने इतना हाई स्कोर पे आप पहुंचे? मैं रोज़ मतलब ऐसा करता था कि जब भी टाइम मिलता है तो 11th लेता था। और जैसे PABT में 11th के चैप्टर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन कर लेता। और लास्ट में टाइम भी होता है और जो ना हुआ वो PYQ के थ्रू कर लेता था। अभी कुछ बच्चे 11, सब बच्चे 11 में हैं और 11 उनका कभी कभी कुछ वीक भी रह जाता है, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि टेंशन लेना चाहिए कि जो वीक टॉपिक है उसको रिवाइज करके इंप्रूव करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? दिस इज लास्ट क्वेश्चन। नहीं, टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो भी वीक हो तो उसको जब भी फ्री टाइम मिले या कुछ भी हो तो ट्राई करना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप सीख पाओ। और वो इम्प्रूव होता ही जाएगा धीरे धीरे। यानी बस जो वीक है वो टीचर से सीखो, फ्रेंड से सीखो, या तो सेल्फ स्टडी करो, धीरे धीरे खुद ही इंप्रूव हो जाएगा। अभी बहुत बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, सर एक टॉपिक काइनेटिक्स क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने बोला इट्स ओके, जेई में तो 4 ही मार्क्स का होता है, टोटल तो 4 ही मार्क्स है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक युद्ध है, 2 साल आपको टिके रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जो वीक है वो टीचर से या दोस्त से सीखते रहो, या तो सेल्फ स्टडी करके क्लियर करते रहो। एक आध 2 चैप्टर वीक है तो अभी 2 साल बाकी है, वी विल रिवाइज। हम कोई भी चैप्टर 5-10 टाइम वी विल रिवाइज, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। थैंक यू मेहुल, जोर से मेहुल के लिए क्लैप हो।